गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो ट्रांसपोजोन्स इन यूकैरियोट्स की हम बात कर रहे थे। ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो हम बात कर रहे थे यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसपोजोन्स की। तो सबसे पहले हमने लिया था एसिडियस एलिमेंट। एसिडियस एलिमेंट, तो एसी का मतलब क्या है यहाँ पे एक्टिवेटर, और डीएस का मतलब यहाँ पे क्या है डिसोसिएशन। और एसिडियस एलिमेंट कहां मिलता है स्टूडेंट्स? मेज में। कहां मिलता है? मेज में, मक्के में। और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ए कंट्रोलिंग एलिमेंट। ये क्या है? कंट्रोलिंग एलिमेंट है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? बारबारा मैंकलिटॉफ ने। ये जो एसिडियस एलिमेंट है, जो यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स है, ये कहां मिलता है? हमें मेज में मिलता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? बारबारा मैंकलिटॉफ ने। और ये क्या है? एक्टिवेटर। ये क्या है? कंट्रोलिंग एलिमेंट्स है। एसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटर, डीएस को हम बोलते हैं क्या? डिसोसिएशन। सेकेंड हम बात कर रहे थे पी एलिमेंट्स की। तो पी एलिमेंट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। पी एलिमेंट्स जो है वो सेकंड ट्रांसपोजोन से जो कहां मिलता है? इन यूकैरियोट्स में। पी एलिमेंट सेकंड ट्रांसपोजोन से जो हमें कहां मिलता है? इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ये क्या है? ट्रांसपोजोन से। जो पी एलिमेंट है ये हमें कहां मिलता है? फाउंड इन ड्रोसोफिला में। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में कि जो पी एलिमेंट्स है ये कहां फाउंड होगा, तो आप क्या बोलोगे कि ये ड्रोसोफिला में मिलता है। तो पी एलिमेंट्स कहां फाउंड होगा? ड्रोसोफिला में। और इसका साइज मैंने आपको क्या बताया था? जो पी एलिमेंट है इसका साइज होता है 2.9 किलो बेस पेयर। क्या होता है इसका साइज? होता है किसका? पी एलिमेंट्स का। और ये कहां फाउंड होगा? ड्रोसोफिला में। और ये क्या करता है? कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स ये शो करता है। कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ये जो पी एलिमेंट है ये कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स शो करता है। तो हमने दो टाइप के ट्रांसपोजोन्स पढ़े हैं, कंजर्वेटिव और रेप्लिकेटिव। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म की तरह क्या करेगा? ये बिहेव करेगा। तो कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। वहां पे कॉपी नंबर को इंक्रीज नहीं करेगा। अगर रेप्लिकेटिव होता तो ये कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म की तरह क्या करता? काम करता। और इसका जो मोड है वो क्या होगा? कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। मींस ये क्या करेगा? कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म क्या करेगा? शो करेगा। इसके पास इन्वर्टेड रिपीट्स भी मिलते हैं। किसके पास? पी एलिमेंट्स के पास इन्वर्टेड रिपीट भी क्या रहेंगे? यहाँ प्रेजेंट होंगे। और इन्वर्टेड रिपीट भी यहाँ पे कितने बेस पेयर का होगा? 31 बेस पेयर लॉन्ग होता है। जो इन्वर्टेड रिपीट यहाँ प्रेजेंट होता है वो 31 बेस पेयर क्या होता है? लॉन्ग होता है। किसमें? पी एलिमेंट्स में। तो पी एलिमेंट्स कहां पाया जाता है? ड्रोसोफिला में। पी एलिमेंट्स कहां मिलेगा हमें? ड्रोसोफिला में मिलेगा। इसका साइज होगा 2.9 किलो बेस। क्या होगा इसका साइज? होगा किसका? पी एलिमेंट्स का। और ये ट्रांसपोजोन से जो हमें कहां मिलेगा? इन यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स भाई ड्रोसोफिला भी तो क्या है? यूकैरियोट्स है। तो पी एलिमेंट कहां मिल रहा है हमें? ड्रोसोफिला में। और इसका जो मोड होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। मींस कंजर्वेटिव मोड होता है इसका। ट्रांसपोजोन्स मींस कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा? ये काम करेगा। उसका जो इसमें रिपीटेड सीक्वेंस मिलेंगे वो क्या होंगे? इन्वर्टेड रिपीट वो क्या होगा? 31 बेस पेयर क्या होगा? लॉन्ग होगा। और इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? ऑटोनोमस नेचर। ये भी मैंने बताया था कि जो पी एलिमेंट्स है इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा? ऑटोनोमस। मींस इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होने के लिए किसी भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। तो पी एलिमेंट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा? ऑटोनोमस होगा। क्या होगा? ऑटोनोमस होगा। तो ये सेकंड ट्रांसपोजोन से जो हमें कहां मिलता है? यूकैरियोट्स में। पहला जो ट्रांसपोजोन है वो है एसिडियस एलिमेंट, जो कहां मिलता है? मेज में। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? बारबारा मैंकलिटॉफ ने। ये कंट्रोलिंग एलिमेंट है। और एसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स, डीएस को हम बोलते हैं डिसोसिएशन। और सेकंड है पी एलिमेंट जो हमें कहां मिलता है? ड्रोसोफिला में। कहां मिलता है? ड्रोसोफिला में। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो होता है कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन। साइज होता है इसका 2.9 kb। और इसके पास इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस मिलते हैं। और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? ऑटोनोमस होता है। इसका नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑटोनोमस होता है। अब हम देखते हैं कि जो पी एलिमेंट्स है जो ड्रोसोफिला में मिलते हैं वो कौन कौन से पी एलिमेंट्स होते हैं जो ड्रोसोफिला में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे कौन से पी एलिमेंट्स होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ पी एलिमेंट जो लोकेटेड रहते हैं ड्रोसोफिला में। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पी एलिमेंट्स। दो टाइप के पी एलिमेंट्स होते हैं जो लोकेटेड रहते हैं
इन ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में दो टाइप के पी एलिमेंट्स क्या रहते हैं, लोकेटेड रहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पी एलिमेंट लोकेटेड इन ड्रोसोफिला में। वो कौन कौन से दो पी एलिमेंट्स होते हैं? एक तो होता है फाउंड इन सोमेटिक सेल, एक पी एलिमेंट होता है जो ड्रोसोफिला के सोमेटिक सेल में पाया जाता है, फाउंड इन सोमेटिक सेल। एक होगा फाउंड इन जर्म सेल, दूसरा किसमें प्रेजेंट होगा, फाउंड इन जर्म सेल में। तो दो टाइप के पी एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पी एलिमेंट जो लोकेटेड रहते हैं ड्रोसोफिला में। तो एक तो फाउंड होगा कहां पे, सोमेटिक सेल में, दूसरा फाउंड होगा कहां पे, जर्म सेल में। कहां फाउंड होगा, जर्म सेल में। अब जो सोमेटिक सेल में पी एलिमेंट होगा वो रिप्रेसर का काम करेगा, किसके लिए, ट्रांसपोजोन्स के लिए। रिप्रेसर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक होता है रिप्रेसर, सप्रेसर क्या होंगे, जो किसी की एक्टिविटी को दबाता है। मींस रिप्रेसर सप्रेसर क्या होंगे, जो किसी एक्टिविटी को क्या करेगा, रिप्रेस कर देगा। रिप्रेस मतलब दबाना। एक होता है रिप्रेसर, एक होता है सप्रेसर। रिप्रेसर सप्रेसर क्या है कि ये किसी एक्टिविटी को क्या करेंगे, दबाएंगे। किसी एक्टिविटी को इनहिबिट भी कर सकते हैं ये, और किसी एक्टिविटी को क्या करेंगे, ये दबा भी सकते हैं। तो उनको हम बोलते हैं रिप्रेसर और सप्रेसर। एक होता है इनहांसर। इनहांसर आप पढ़ोगे जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आती है तब हम पढ़ते हैं इनहांसर। इनहांसर का मतलब क्या होता है कि ये प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन के केस में हम देखते हैं तो इनहांसर का मतलब होता है कि ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, ये इनहांस कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये इंक्रीज कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं इनहांसर। एक होता है रिप्रेसर, सप्रेसर मींस वो किसी एक्टिविटी को दबा रहा है। अगर दूसरी एक्टिविटी को दबा रहा है या इनहिबिट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेस कर रहा है, वो सप्रेस कर रहा है। इनहांसर का मतलब होता है कि वो किसी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहांसर। तो जो ये सोमेटिक सेल में पी एलिमेंट पाया जाता है ये क्या करता है, रिप्रेसर की तरह काम करता है। और रिप्रेसर की तरह किसके लिए काम करता है, ट्रांसपोजोन्स के लिए। तो ये ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी है उसकी प्रोसेस को क्या करेगा, दबा देगा, अगर वो पी एलिमेंट जो किसमें पाया जाता है, सोमेटिक सेल में। तो यहां पे जो पी एलिमेंट होगा, पी एलिमेंट्स सोमेटिक सेल में जो पी एलिमेंट्स पाया जाता है, पी एलिमेंट्स एक्ट एज ए ये रिप्रेसर का काम करेगा। यहां पे एक्ट एज ए रिप्रेसर। यहां जो सोमेटिक सेल में पी एलिमेंट्स पाया जाएगा वो एक्ट एज ए रिप्रेसर का काम करेगा। और किसके लिए रिप्रेसर का काम करेगा, ऑफ ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी। किसके लिए रिप्रेसर का काम करेगा, ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी के लिए क्या करेगा, ये रिप्रेसर का काम करेगा। कौन, जो सोमेटिक सेल में पी एलिमेंट्स पाया जाता है। तो सोमेटिक सेल में जो पी एलिमेंट्स पाया जाता है वो एज ए रिप्रेसर का काम करेगा, किसके लिए, ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी के लिए। मींस ट्रांसपोजोन्स जो एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, ये रिप्रेस कर देगा। ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी उसको क्या करेगा, ये रिप्रेस करेगा। तो ये कहां प्रेजेंट होगा, फाउंड इन सोमेटिक सेल्स में। कहां प्रेजेंट होगा, फाउंड इन सोमेटिक सेल में। और सेकंड जो है, जो वो कहां प्रेजेंट होगा, पी एलिमेंट्स फाउंड इन जर्म सेल में। अब ये जो पी एलिमेंट्स होता है ये यहां पे ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा। यहां पे जो पी एलिमेंट्स होगा जर्म सेल में, तो हियर द पी एलिमेंट्स, हियर द पी एलिमेंट्स, यहां जो पी एलिमेंट्स होगा ये क्या करेगा, X2 ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी। यहां पे ये ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। यहां पे ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी होगी किसमें, जर्म सेल में, लेकिन सोमेटिक सेल में ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी नहीं होगी। तो हियर द पी एलिमेंट्स एक्ट टू ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी बाय द एंजाइम। यहां पे एक एंजाइम भी काम करेगा, बाय द एंजाइम। और यहां पे जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा होगा, ट्रांसपोजेज एंजाइम। बाय द एंजाइम ट्रांसपोजेज एंजाइम। यहां पे जो एंजाइम होगा वो कौन सा एंजाइम होगा, ट्रांसपोजेज एंजाइम। यहां मैं लिख देता हूं एंजाइम का नाम, ट्रांसपोजेज एंजाइम। यहां जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, ट्रांसपोजेज एंजाइम। तो जो ट्रांसपोजोन्स है, हम इन केस ऑफ यूगर्स की बात करें, पी एलिमेंट्स की बात करें, तो टू टाइप के पी एलिमेंट होते हैं जो ड्रोसोफिला में क्या रहते हैं, लोकेटेड रहते हैं। हम बोल रहे हैं कि पी एलिमेंट कहां प्रेजेंट रहता है, ड्रोसोफिला में हमें मिलता है। तो ड्रोसोफिला में भी टू टाइप्स के पी एलिमेंट होते हैं जो हमें मिलते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है वो फाउंड इन कहां प्रेजेंट होगा, सोमेटिक सेल में। तो वो पी एलिमेंट जो सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है ड्रोसोफिला के, वो एज ए रिप्रेसर का काम करेगा। ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी के लिए क्या करेगा, रिप्रेसर का काम करेगा। मींस उस ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी को वो दबाएगा, उसको वो एक्टिवेट नहीं होने देगा। मींस वो क्या, किसका काम करेगा वहां पे, रिप्रेसर का।
लेकिन जो पी एलिमेंट इन जर्म सेल में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन जर्म सेल में, वो जो पी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो वहां पे ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। वहां पे कोई भी ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी रिप्रेस नहीं होगी, वहां पे ट्रांसपोजोन्स जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। और वहां पे जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा एंजाइम होता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम। यहां पे जो एंजाइम काम करता है इस जो जर्म सेल में पी एलिमेंट प्रेजेंट है, जहां पे जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा एंजाइम होता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम होगा, ट्रांसपोजेज एंजाइम। अब ये आपको क्लियर है। हम पी एलिमेंट्स की बात करें और टू टाइप्स के पी एलिमेंट है जो लोकेटेड रहते हैं ड्रोसोफिला में। एक होता है फाउंड इन सोमेटिक सेल में और सेकंड है फाउंड इन जर्म सेल में। अगर सोमेटिक सेल में पी एलिमेंट्स है तो क्या करेगा, वो ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी को नहीं होने देगा, मींस वहां पे वो क्या करेगा, रिप्रेस करेगा। लेकिन जो जर्म सेल में है वो क्या करेगा, ट्रांसपोजोन्स एक्टिविटी को क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा। तो आपको क्लियर है। अब यहां पे जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा होता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम। तो अब आपको दोनों क्लियर है। अब हम उसकी स्ट्रेन की बात करेंगे कि उन स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। यहां से क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन कौन से जो डिफरेंट स्ट्रेन है ड्रोसोफिला में जो यूज होते हैं, और ये हाइब्रिड डिसजेनेसिस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जो स्ट्रेन होते हैं ये क्या करते हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस को क्या करेंगे, ये प्रमोट करते हैं। और वो हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या होती है, वहां पे जो ऑफस्प्रिंग होती है वो क्या होगी, स्टाइल होगी। और वो कैसे होती है स्टाइल, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो हमें ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ यूकर्ट्स की बात करते हैं तो हमें कौन कौन से दो ट्रांसपोजोन्स मिलता है, एक होता है एससीडीएस एलिमेंट। एससीडीएस एलिमेंट, तो एससीडीएस एलिमेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एससीडीएस एलिमेंट कहां मिलता है, हमें मेज में मिलता है। और ये क्या है, कंट्रोलिंग एलिमेंट, और उसकी डिस्कवरी किसने की थी, बारबारा मैक्लिंटोक ने। तो क्लियर है कि ट्रांसपोजोन्स जो यूकर्ट्स में मिलते हैं, सबसे पहला एससीडीएस एलिमेंट, जो सेकंड है वो क्या है, पी एलिमेंट्स। और पी एलिमेंट्स कहां मिलता है स्टूडेंट्स, पी एलिमेंट्स मिलता है हमें ड्रोसोफिला में। कहां मिलता है, ड्रोसोफिला में। तो ये दो ट्रांसपोजोन्स है जो हमें इन केस ऑफ किस में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में मिलते हैं। और इन ट्रांसपोजोन्स जो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में मिल रहे थे वो बताना मुझे कि कौन कौन से ट्रांसपोजोन्स जो हमने पढ़े थे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में हमने कौन कौन से ट्रांसपोजोन्स पढ़े थे, नंबर फर्स्ट पढ़ा था हमने आईएस एलिमेंट। अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि आप कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ट्रांसपोजोन्स यूकैरियोट्स में मिलता है और कौन सा ट्रांसपोजोन्स हमें प्रोकैरियोट्स में मिलता है। तो सेकंड यहां जो मिलता है वो कौन सा होता है, कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स। कौन सा होता है, कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स। तो कंफ्यूजन नहीं होना है स्टूडेंट्स हमें कि जो ट्रांसपोजोन्स प्रोकैरियोट के केस में मिलते हैं वो होते हैं आईएस एलिमेंट्स, जिनको हम इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स बोलते हैं। और सेकंड होता है कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स। इनको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें लंबे टाइम तक ध्यान में रहती है। तो जो ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स है वो कौन कौन से मिलेंगे हमें, आईएस एलिमेंट्स और कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स। लेकिन और ट्रांसपोजोन्स जो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स है वो कौन कौन से होते हैं, एससीडीएस एलिमेंट और पी एलिमेंट्स। एससीडीएस एलिमेंट मिलता है हमें मेज में, और इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, बारबारा मैक्लिंटोक ने। और जो पी एलिमेंट्स है वो मिलता है हमें कहां पे, ड्रोसोफिला में। कहां मिलता है वो, ड्रोसोफिला में। और यहां पे जो आईएस एलिमेंट है इसको आपको इतना ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट है जो ट्रांसपोजोन्स है। और कहां मिलता है हमें, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में। और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, आईएस एलिमेंट्स का ऑटोनोमस होता है। और जो सेकंड होता है कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स, तो कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स क्या होता है, लॉन्गर होता है। किससे, आईएस एलिमेंट से। इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट से क्या होता है, ये लॉन्गर होता है। और यहां पे क्या होता है कि मींस प्रोटीन कोडिंग रीजन के दोनों साइड वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है, कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स में आईएस एलिमेंट, बीच में प्रोटीन कोडिंग रीजन रहेगा। और लेफ्ट और राइट साइड क्या प्रेजेंट रहेगा वहां पे, आईएस एलिमेंट्स। और इस जो एग्जांपल मैंने बताए थे ये पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जांपल, कि एग्जांपल कौन कौन से इसमें, TN9, TN10 और TN5। ये मैंने आपको लिखा रखे हैं ये एग्जांपल ध्यान रखना आप, कॉम्पोजाइट ट्रांसपोजोन्स में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या है। थैंक यू।